हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूडेक्सी क्लासेस। मैं हूं अपेक्षा और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का मैथ्स जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स वो है पार्ट 2। जो है आपके जो क्लास 10th का जो पार्ट 2 है ज्योमेट्री, उसकी आज हम शुरुआत करने वाले हैं। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंड्स सिमिलरिटी, वो आज हम देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम है सिमिलरिटी। तो यहाँ पे आपको क्या देखनी है? समानता, सिमिलरिटी। तो हम यहाँ पे जो सिमिलरिटी देखने वाले हैं वो ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी देखने वाले हैं कि दो ट्रायंगल है तो उनमें क्या सिमिलरिटी है, ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले फ्रेंड्स कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपको जानना जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो आपका कंसेप्ट है वो है रेशो। तो रेशो आप जानते होंगे, आपने ऑलरेडी पढ़ा है रेशो क्या होता है। तो रेशो सिंपली यहाँ पे आपको रेशो किस तरह लिखा जाता है वो पढ़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सपोज ये ए नंबर है एंड दिस इज बी नंबर है। आपको दो नंबर दिए ए एंड बी। अब इसको आपको क्या करना है? रेशो के फॉर्म में लिखना है। तो रेशो के फॉर्म में लिखना है तो एक तो आप ऐसा लिखिए ए डिवाइडेड बाय बी, या फिर आप ए रेशो बी। तो आप एक तो ऐसा लिखिए या फिर ऐसा लिखिए। तो आपको बस यहाँ पे यही ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपको जो है अगर किसी दो चीज का रेशो लिखना है, यहाँ पे आपको सिमिलरिटी है तो यहाँ पे क्या करना है? आपको ट्रायंगल के जो एरियाज होता है उन एरिया का रेशो लिखना है। तो एरिया का रेशो किस तरह लिखे जाता है वो आपको याद रखना है। तो देखिए, एक तो आप इस तरह लिखिए या फिर आप इस तरह लिखिए। सेकेंड जो है फ्रेंड्स यहाँ पे वो आपको याद रखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है फ्रेंड्स? तो आप जानते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये चीज भी याद रखनी है एंड ये, ठीक है, दोनों चीज आपको याद रहनी चाहिए बिल्कुल, तभी आप ये चैप्टर क्या है अच्छे से समझ सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स, फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपको सबसे पहले तो बेस क्या होता है ट्रायंगल का, एंड देन उसका हाइट क्या होता है ये आपको पता होना। तो अगर आपको कोई बोले कि ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसको स्केल लोगे एंड ये इस तरह से लाइन ड्रॉ करोगे। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से लाइन ड्रॉ करोगे तो ये जो लाइन जो आपने सबसे पहले ड्रॉ की है फ्रेंड्स, यही होता है बेस। देन आप क्या करोगे? उसके बाद ये लेके इस तरह से ज्वाइन करोगे एंड फिर आप क्या करोगे? ये इस तरह से ज्वाइन करोगे तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा? ये ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने ये जो लाइन बनाई है फ्रेंड्स, यही होता है बेस। तो चलिए ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी। तो यहाँ पे बेस कौन सा होगा? ये बी सी। तो ये बी सी जो है इस ट्रायंगल का बेस है। एंड अगर आपको इस ट्रायंगल की हाइट निकालनी है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? इस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड। तो आपने क्लास 8th में पढ़ा है कि ट्रायंगल का अल्टीट्यूड क्या होता है एंड किस तरह निकाला जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड होता है वही होती है उसकी हाइट। तो आप जानते हो कि ये जो ए वर्टेक्स से है, ये ए वर्टेक्स से अगर मैं बिल्कुल सीधी लाइन, बिल्कुल सीधी, जो कि इस बेस पे परपेंडिकुलर हो, ऐसी लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगी तो ये जो लाइन होगी ये क्या होगी? इस ट्रायंगल की हाइट। अब मैंने क्या बोली? ये जो लाइन आप सीधी ड्रॉ कर रहे हो ये क्या होना चाहिए? जो बेस है उस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। एंड एक लाइन दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर कब होती है? जब उन दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर आप ए से कोई सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे हो एंड अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है फ्रेंड्स, तभी ये जो लाइन है ये क्या होगी? इस ट्रायंगल की हाइट होगी। तो ये मैं नाम दे देती हूँ इसका डी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ट्रायंगल है इसकी एडी क्या है? हाइट है, एंड बीसी क्या है? बेस है। अगर आपको किसी भी चीज की हाइट निकालनी है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना पड़ता है? जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसे क्या रखना पड़ता है? बिल्कुल सीधा, तभी उस चीज की हाइट निकलती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने लिख लिया है एडी इज अ हाइट एंड बीसी इज अ बेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रायंगल का जो नाम होता है वो इस तरह लिखा जाता है। सबसे पहले आप ट्रायंगल का सिंबल दीजिए एंड देन उसका जो नाम है ए बी सी वो लिख लीजिए। तो ये इस तरह लिखा जाता है ट्रायंगल का नाम। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स इस चैप्टर में वो है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। अब देखिए,
आपको रेशो किस तरह लिखा जाता है वो भी पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है वो भी आपको अच्छे से पता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे दो ट्रायंगल बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स बना लिए फ्रेंड्स, ये देखिए ABC एंड PQR। तो ये जो ट्रायंगल है फ्रेंड्स, इसमें AD क्या है, इस ट्रायंगल की हाइट, जो ABC ट्रायंगल है उसकी AD हाइट है एंड BC बेस है, एंड जो PQR ट्रायंगल है उसकी PS हाइट है एंड QR बेस है। तो हमने क्या निकाल लिया है, पूरा ट्रायंगल बना लिया, उसे नाम भी दे दिया, उसका हाइट बेस वो भी बता दिया। देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है, इन ट्रायंगल ABC AD इज अ हाइट एंड BC इज अ बेस, एंड इन ट्रायंगल PQR PS इज अ हाइट एंड QR इज अ बेस। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, दो ट्रायंगल के एरिया का रेशो। तो आप जानते हो कि जो रेशो है वो कैसे लिखा जाता है, एक तो डिवाइड में लिखिए या फिर रेशो के फॉर्म में लिखिए। तो यहाँ पे वहां पे हमने नंबर का रेशो देखा था A एंड B, यहाँ पे हमें जो एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स यानी इस ट्राइंगल के एरिया एंड इस ट्राइंगल के एरिया का रेशो निकालना है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, रेशो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हमको निकालना है। तो हमेशा आप एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसको शॉर्ट में आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, उसका रेशो निकालना है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के साथ में। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिमिलरली हम जो है नीचे भी लिख लेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो लिखा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये किस ट्राइंगल के लिए लिखा है, ABC ट्राइंगल के लिए। एंड ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये हमने किसके लिए लिखा है, इस ट्राइंगल के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया हाफ। अब देखिए ट्राइंगल ABC इसमें बेस क्या है, BC। तो ये BC एंड हाइट क्या है, AD। हाइट क्या है, AD। तो ये AD। सिमिलरली फ्रेंड्स, हम नीचे भी लिखेंगे। तो नीचे देखिए ये हाफ एज इट इज, देन ट्राइंगल PQR का बेस, ट्राइंगल PQR का बेस क्या है, QR, एंड हाइट क्या है इसकी, हाइट PS। अब आप जानते हो फ्रेंड्स कि ऊपर नीचे दोनों दोनों में हाफ है, तो हाफ से हाफ क्या हो जाता है, कैंसल। अगर ऊपर भी सेम क्वांटिटी है एंड नीचे भी सेम है तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसल। तो ये कैंसल हो गए। तो बचा क्या फ्रेंड्स हमारा, BC इंटू AD डिवाइडेड बाय QR इंटू PS। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो ये दोनों ट्रायंगल है उनके एरिया का रेशो निकल गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो ट्रायंगल है ABC, इसका जो बेस है, ये जो B और C ये जो बेस है, इस बेस का नाम हम रख लेते हैं B1। ओके, ये पूरे बेस का नाम है B1 एंड इसकी जो हाइट है उसका नाम है H1। ठीक है, फिर इसका जो बेस है उसको नाम दे देते हैं B2 एंड इसकी जो हाइट है इसका नाम दे देते हैं हम H2। एक तो नाम लीजिए या फिर ये क्या है, क्वांटिटी है, यानी कि ये AD जो है वो 3 सेंटीमीटर की है, BC जो है वो 5 सेंटीमीटर की है। ऐसा एक तो आप इनकी मेजरिंग क्वांटिटी समझिए या फिर आप इनको क्या बोल सकते हैं, नाम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको कैसा लिखेंगे, BC क्या है, बेस यानी B1 एंड AD हाइट क्या है, H1। सिमिलरली नीचे वाले ट्रायंगल जो QR है उसका बेस क्या है, B2 एंड हाइट क्या है, H2। आई होप गाइस आपको समझा होगा कि हमने किस तरह से निकाले। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ऐसे भी ट्रायंगल होते हैं जिनकी क्या होती है, अगर दो ट्रायंगल है तो हो सकता है उन दोनों की हाइट सेम हो एंड हो सकता है उन दोनों की बेस सेम हो। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसका रेशो किस तरह निकालेंगे एंड जो एरिया ऑफ रेशो होगा उनके ट्रायंगल का, तो वो किस पे डिपेंड होगा ये अब हम देखते हैं।
तो ये है आपकी कंडीशन फर्स्ट फ्रेंड, जिसमें इफ द हाइट ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल, अगर दो ट्रायंगल की हाइट अगर सेम होती है तो उनका जो एरिया होता है वो किस पे डिपेंड होता है वो हम देखेंगे। अभी देखिए इन दोनों की हाइट सेम है तो मैं हाइट को दे देती हूँ ये यच ना, एंड दिस इज यच। ओके, तो इन दोनों की हाइट क्या है, सेम है। अगर इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है तो इसकी भी हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर। एंड ये बेस के बारे में कुछ कहा नहीं है तो बेस को मैं नाम दे देती हूँ ये B1 एंड दिस इज बेस B2। ये बेस B2 है एंड ये जो बेस है ये है B1। अब जानते हो फ्रेंड्स इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्या निकालना है, रेशो निकालना है हमें किसके साथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के साथ में। तो देखिए फ्रेंड ये जो ABC ट्रायंगल है, AD जो है वो हाइट है एंड BC बेस है, इसमें PS हाइट है एंड QR जो है बेस है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, देन ये क्या है, ABC ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला लिखा हमने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है इसके लिए भी फॉर्मूला लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए फ्रेंड्स ये हाफ एज इट इज, आपको पता है ये जो ट्रायंगल है ABC उसका बेस क्या है, BC एंड हाइट क्या है, AD। सिमिलरली ये जो ट्रायंगल है PQR, ये हाफ एज इट इज PQR, उसका बेस क्या है, QR एंड हाइट क्या है, PS। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने कहा था अगर ऊपर भी सेम है एंड नीचे भी सेम नंबर है, ठीक है, अगर ऊपर भी सेम क्वांटिटी है नीचे भी सेम, तो वो क्या हो जाती है, कैंसल। तो हाफ से हाफ कैंसल हो गया। अब देखिए BC क्या है, बेस, तो BC क्या है, B1, तो ये मैंने लिख लिया B1। देन AD है हाइट, हाइट क्या है, H। सिमिलरली PQR ट्रायंगल में QR जो बेस है वो क्या है, B2 एंड हाइट क्या है, H। तो देखिए फ्रेंड्स फिर से ये यच और यच क्या है, सेम क्वांटिटी, तो यच से यच क्या हो जाएगा, कैंसर। तो हमारा जो रेशियो मिलेगा फ्रेंड्स एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो क्या मिलेगा, B1 एंड B2। एंड B1 एंड B2 क्या है, बेस, B1 है इस ट्रायंगल का बेस एंड B2 है इस ट्रायंगल का बेस। तो अगर दो ट्रायंगल आप लेते हैं एंड उन दोनों की हाइट अगर सेम है तो उनके जो एरिया का रेशो होता है फ्रेंड्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो रेशो होता है वो किस पे बेस होता है, उसके बेस पे। ठीक है, तो ये B1 अपॉन B2 मतलब इन दोनों के एरिया जो है ट्रायंगल के, उनका जो रेशो है वो किस पे है, डिपेंड उनके बेस पे यानी BC पे एंड QR पे जो है B1 अपॉन B2। तो ये जो प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स वो आपको याद रखनी है कि अगर आप टू ट्रायंगल्स ले रहे हैं एंड वो दोनों ट्रायंगल की अगर हाइट सेम है तो उनके जो एरिया का रेशो होता है वो उन दोनों के बेस के रेशो पे डिपेंड होता है। आपका जो कंडीशन 2 है फ्रेंड्स वो क्या है, इफ द बेस ऑफ टू ट्रायंगल आर इक्वल देन। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल का बेस अगर सेम है, अगर दो ट्रायंगल है उनका बेस अगर सेम है तो उनके जो एरिया का हम जो रेशो निकालते हैं वो किस पे डिपेंड होगा एंड क्या होगा, ये अब हम देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये है आपका ट्रायंगल ABC। ठीक है, एंड और एक ट्रायंगल है यहाँ पे, इसे नाम दे देते हैं P। और एक ट्रायंगल कौन सा है फ्रेंड्स, APB। ठीक है, तो जो ट्रायंगल है ACB, ये जो ट्रायंगल है ABC, यहाँ पे हाइट क्या है, CD, हाइट है इसकी CD एंड बेस क्या है, AB। ठीक है, और ये जो ट्रायंगल है APB, यहाँ पे बेस क्या है, AB एंड हाइट क्या है, PQ। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये बेस ले लेते हैं हम B। तो यहाँ पे ये जो बेस है फ्रेंड्स दोनों भी ट्रायंगल का वो क्या है, सेम है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे उनके एरिया का रेशो। तो हम कौन से दो ट्रायंगल के एरिया का रेशो निकालेंगे, तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसको हम कौन से ट्रायंगल का निकालेंगे, ABC ट्रायंगल का, ABC एंड किसके साथ निकालेंगे, ये ट्रायंगल, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है APB, इस ट्रायंगल के साथ में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिमिलरली
इस ट्रायंगल के लिए भी लिखेंगे हम, इस ट्रायंगल के लिए भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए फ्रेंड्स, हाफ जो रहेगा वो एज इट इज, ठीक है। बेस क्या है, इस ट्रायंगल का बेस है ए बी, ए बी सी जो ट्रायंगल है ए बी सी, इस ट्रायंगल का बेस है ए बी, तो दिस इज ए बी इंटू इस ट्रायंगल की जो हाइट है, ए बी सी ट्रायंगल की हाइट क्या है, सी डी, तो वो हम लिख लेंगे सी डी। सिमिलरली फ्रेंड्स, ये जो है ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी, इस ट्रायंगल का बेस, इस ट्रायंगल का बेस क्या है फ्रेंड्स, इस ट्रायंगल का भी बेस है ए बी, तो ये ए बी इंटू ये जो है, ये जो ट्रायंगल है ए पी बी, ए पी बी, उसकी हाइट क्या है फ्रेंड्स, ये है हाइट उसकी पी क्यू, तो ये पी क्यू। अब देखिए, आप जानते हो सेम सेम क्वांटिटी कैंसल, ये सेम सेम है। अब देखिए ए बी, ये भी क्या है, सेम सेम, तो ये भी क्वांटिटी कैंसल, बचेगा क्या फ्रेंड, सी डी अपॉन पी क्यू। क्या बचा, सी डी अपॉन पी क्यू। अब आप जानते हो कि सी डी क्या है, ये जो सी डी है वो क्या है, एच वन, सी डी है एच वन, एंड पी क्यू, जो पी क्यू है वो क्या है, एच टू, तो ये एच टू। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ट्रायंगल के एरिया का जो रेशो निकाले हमने, वो किस पे डिपेंड है, यहाँ पे हाइट पे। तो देखिए, अगर दो ट्रायंगल का बेस सेम है, अगर दो ट्रायंगल है उनका अगर बेस सेम है, तो उनके जो एरिया का जो रेशो होता है वो किस पे डिपेंड होता है, उन दोनों ट्रायंगल की हाइट पे डिपेंड होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों भी कंडीशन में हमने पढ़ा कि अगर दो ट्रायंगल है, उनकी अगर हाइट सेम है, तो उनका जो एरिया का रेशो होगा वो बेस पे डिपेंड होगा, एंड अगर बेस सेम है तो उनके जो एरिया का रेशो है वो किस पे डिपेंड होगा, हाइट पे डिपेंड होगा। तो ये था फ्रेंड्स आज का लेक्चर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।